अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर निगत नवाज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 15। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट विद लाइव एग्जांपल्स। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ जब समझेंगे इसको तो डेफिनेशन को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के ये क्या होता है। तो अगर इसको हम एक लाइव एग्जाम्पल के साथ समझें कि फर्स्ट करें कि अगर हम जाते हैं दुकान में 1 किलो चीनी लेने के लिए, ठीक है, तो 1 किलो चीनी वो कैसे देगा दुकानदार हमें कि एक जो है ना बैलेंस लेगा, ठीक है, बैलेंस के अंदर क्या यहाँ पे 1 किलो क्या एक केजी का वो यहाँ पे स्टोन रखेगा, ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या 1 केजी वो चीनी, ठीक है, चीनी डालेगा। जब चीनी डाला जाएगा जब तक कि वो 1 केजी हो जाएगी, दोनों का मैस क्या है जब इक्वल हो जाएगा तो इट मीन्स दैट कि दोनों का मैस सेम हो गया है। उसने मैस को रिलेटिवली कंपेयर किया, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मैस, रिलेटिव का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के साथ कंपेयर करके हमने उसको मैस को देना होता है, ठीक है। अब क्या किया, चीनी के मैस के साथ उसने स्टोन का मैस दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करके जहाँ पे जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल आ जाते हैं मैस, समझो कि वहाँ पे 1 केजी चीनी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो वो फिर ये चीनी हमें 1 केजी दे देता है, ठीक है। अब इसी तरह क्या हमने जब कंपेयर करना है इसको एटॉमिक मैस के साथ, यानी एटम का मैस भी क्या ऐसे ही हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। हालांकि ये क्या फिजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या इसको समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमने एटम का मैस भी ऐसे ही डिटरमिन करना है तो कैसे करेंगे कि एक साइड पे क्या करेंगे हम लोग कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 का आइसोटोप हम लोग एक साइड पर्दे में रख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन 12 का जो आइसोटोप है 12 वाला ही क्यों रखते हैं, इसका 13 आइसोटोप और 14 आइसोटोप भी तो होता है ना, वो हम लोग क्यों नहीं रखते यहाँ पे। तो इसकी रीजन ये है कि जो कार्बन 12 है वो क्या 98% जो है ना नेचर में अबंडेंस होता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा मौजूद होता है, इसलिए हम इसी को यूज़ करते हैं। कार्बन 12 को क्या एक साइड पे रख लिया हमने, ठीक है। अब किसी भी एटम का जो अगर मैस है ना फाइंड करना है, जिसका मैस फाइंड करना है उसको यहाँ पे रखेंगे, दोनों को क्या रिलेटिवली कंपेयर करना है, ठीक है। फर्स्ट करेंगे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का मैस हमने फाइंड करना है, तो हाइड्रोजन को हमने क्या यहाँ पे रख लेना है और साथ में उसको कंपेयर करना है कार्बन 12 के साथ, ठीक है। अब कार्बन 12 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो ऐसा आएगा कि कार्बन 12 है ना जो, ठीक है, अब उसका क्या है कि एक फर्स्ट करेंगे बोर्ड मार्कर है मेरे पास, ठीक है, तो इसकी अगर मैं 12 हिस्से कर लूँ, ठीक है, 12 हिस्से कर लूँ इसके, मैं उसमें से एक जो पार्ट है ना इसका 11 रहने दूँ और एक जो पार्ट होगा ना उसका वो मैं रख दूँ यहाँ पे, ठीक है, एक पार्ट रख दूँ, तो उसके साथ जब मैं कंपेयर करूँगी ये तो क्या होगा, इनका जब पॉइंट मैस जो है इक्वल आ जाएगा ना जिस पॉइंट पे, वो वाला मैस जो होगा रिलेटिव एटॉमिक मैस, ठीक है। तो कैसे कि फर्ज करें कि अगर कार्बन था ना हमारे पास, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को जब कंपेयर किया हमने तो इसका क्या मैस जिस पॉइंट पे इक्वल आया वो होगा इसका रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब अगर इसी चीज को हम डेफिनेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है, कैसे कि एवरेज मैस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एटम का मैस है जो उसको क्या कंपेयर करना है टू द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12, यानी कार्बन 12 था, इसके 12 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो एक हिस्से के साथ जब इसको जो है हमने कंपेयर किया है रिलेटिवली, जब हमने कंपेयर किया है तो जो भी मैस आएगा वो मैस क्या होगा इसका रिलेटिव एटॉमिक मैस होगा, ठीक हो गया। होप सो ये चीज समझ आ गई कि रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है कि किसी भी एटम का मैस उसको कार्बन 12 के साथ हमने कंपेयर करना है, कार्बन 12 के साथ कंपेयर करेंगे जिस पॉइंट पे उनका मैस जो है सेम आएगा वो क्या होगा रिलेटिव एटॉमिक मैस, उस एटम का वो मैस होगा, ठीक है। अब इसका जो यूनिट वो क्या होता है एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है, इसका यूनिट होता है जिसको लिखते हैं हम लोग AMU से, ठीक हो गया। क्या एटॉमिक मैस रिलेटिव एटॉमिक मैस है, इसको किससे हम यूज करते हैं इसके लिए यूनिट एटॉमिक मैस यूनिट इसके लिए यूज करते हैं। अब एटॉमिक मैस यूनिट क्या चीज होती है कि एक बोर्ड मार्कर है, इसके अगर 12 हिस्से कर दिए जाएं तो 12 हिस्सों में से क्या एक हिस्सा जब इसका होगा वो इसका क्या मैस होगा, ठीक होगा, किसी भी एटम का। ओके, तो अब 12 हिस्सों में से क्या करें कि एक हिस्सा जो है ना हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो अब किसी भी एटम के साथ इसको कंपेयर करना है, कैसे करेंगे इक्वल के फर्ज करेंगे हीलियम है, ठीक है, हीलियम का अब हमने यहाँ पे क्या मैस निकालना है। हीलियम का मैस कितना होता है 4 होता है ना एटॉमिक मैस, तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए हमें कितने 3 और जो है ना इसके पार्ट जो है ऐड करने पड़ेंगे कार्बन 12 के, तो वो इस हीलियम के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि हीलियम है, हीलियम का जो है मैस वो क्या ज़्यादा है, तो ये वाला पलड़ा जो होगा ना नीचे आ जाएगा, भारी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे कार्बन के
3 और जो है ना पार्ट्स वो ऐड करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों क्या इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स दैट इस पॉइंट पे आके हीलियम का मैच जो है कार्बन 12 के मैच के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हीलियम का क्या होगा, मैस होगा, यानी कि 4 AMU क्या हीलियम का मैस होगा इस पॉइंट पे आके, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमने ऑक्सीजन का फाइंड करना है, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसके 16 पार्ट यहाँ पे रखे हैं तो ये क्या होगा, ये क्या और ज़्यादा डाउन हो गया, ठीक है। तो ये इधर क्या कार्बन के 4 पार्ट सिर्फ पड़े थे, ठीक है, 4 पार्ट पड़े, तो ये वाला क्या ऊपर हो जाएगा और ये चीज़ के नीचे जाएगी। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या हमें 12 पार्ट्स जो कार्बन के और ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 12 पार्ट्स इसके जब हमने और ऐड कर देने हैं इसके अंदर, 16, ठीक है। यहाँ पे क्या 16 पार्ट्स जो हो गए कार्बन 12 के जब, और इधर क्या ऑक्सीजन का जो मैस है वो क्या होता है 16 होता है। ये दोनों जब इस पॉइंट पे आएंगे तो क्या इनका जो है मैच है ना मैच कर जाएगा। जब जिस पॉइंट पे आके इनका मैच जो है मैच करेगा वो क्या होगा, इसका एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। यानी कि क्या है, ऑक्सीजन का कितना 16 AMU होगा इसका, ठीक है, मैस। उसके बाद अगर हमने क्या सोडियम का ऐसे ही लेना है, सोडियम का, अब सोडियम का कितना होता है 23 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हमने यहाँ पे सोडियम ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितने 16 है, तो इट मीन्स दैट कि हमें क्या और ऐड करने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, 7 और जब ऐड करेंगे इसके अंदर यूनिट्स तो क्या होगा, यहाँ पे भी क्या 23 यूनिट्स इसकी जब आ जाएंगे, यहाँ पे 23 इसके सोडियम का जो मैस है, तो इस पॉइंट पे आके दोनों क्या मैच करेंगे। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो दोनों के जो मैस है वो क्या इक्वल आ गया, और इस पॉइंट पे आके जो मैस इक्वल आएगा वही इसका क्या होगा, इतने ही के 23 AMU इसका क्या होगा, एटॉमिक मैस होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह क्या AMU से हम लोग भी इसके यूनिट होता है, ये AMU से हम लोग इसका एटॉमिक मैस जो है डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। अब जानना यह है कि एक जो है AMU, ठीक है, एक AMU कितने के इक्वल होता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है एक AMU, ठीक हो गया। इट मीन्स दैट कि अगर जितने भी AMU आते जाएंगे उसको क्या इससे हमने मल्टीप्लाई करते जाना है, तो क्या उतने ही उस एटम की क्या एटॉमिक मैस यूनिट निकलता जाएगा, ठीक है। अब वीडियो को समराइज करते हैं कैसे कि रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या चीज़ थी, कि कोई भी जो एटम ले लेना हमने, उसका जो मैस है उसको हमने कंपेयर करना है कार्बन के 12th आइसोटोप के साथ, तो उसको जब जिस पॉइंट पे आके वो मैस इक्वल होगा उस मैस को क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मैस, ठीक है। यानी कि हमने इसको कंपेयर किया था एटम के मैस को कार्बन 12 के मैस के साथ, तो रिलेटिव एटॉमिक मैस हो गया। अब एटॉमिक मैस यूनिट था, एटॉमिक मैस यूनिट में क्या चीज़ थी कि जो कोई भी कार्बन है, ठीक है, उसके 12 पार्ट्स कर दो, 12 में से क्या एक पार्ट ले लो और उस पार्ट के साथ क्या कोई भी एटम के जो है मैस को कंपेयर करो, तो जब जिस पॉइंट पे आके वो इक्वल होगा उसको बोलते हैं एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। कैसे कि कार्बन के 12 हिस्से लो, 12 में से क्या एक हिस्सा जो उसका होता है ना वो एक AMU होता है, ठीक है। और वो जो एक AMU होता है ना किसके इक्वल होता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है एक AMU, ओके। तो नेक्स्ट अब हम अगली जाएंगे वीडियो पे, वो हम करेंगे केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग केमिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है और इसके सिग्निफिकेंस।